सबसे पहले एनआईए और भारत सरकार को बहुत थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी इस चीज़ पे चार्जशीट तक बात आ गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या ऑपरेशन महादेव हुआ, आपने एक्शंस तुरंत लिए हैं, जिसके लिए जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको थैंक यू, जितने भी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनको थैंक यू और हमारी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू। पहला। दूसरी चीज़ ये कि चार्जशीट में दो ऐसे नाम, पहले ऐसा नाम उन 3-4 लोगों का है जो हिंदुस्तान में होके, भारतीय होके उन टेररिस्ट की मदद कर रहे थे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी इस तरीके की सज़ा मिले कि अगली बार कोई भारतीय किसी टेररिस्ट की हेल्प करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। इस तरीके की सज़ा एग्जाम्पल हमें, हमारी सरकार को, इन एनआईए को और जो भी इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत करना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर कोई दूसरा इंसान उन्हें घर, उन्हें रोटी, उन्हें मकान और हर ज़रूरत का सामान हिंदुस्तानी हो के, यहाँ का खा के, यहाँ पे रह के, यहाँ पल भर सब कुछ यहाँ का करते हैं और मदद टेररिस्ट का करते हैं। क्यों? पैसों के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा, एक 2-3 नाम आए थे, उसमें एक भट्ट है, शाहिद भट्ट का नाम आया था, साजिद भट्ट या शाहिद भट्ट। ऐसे लोग जिनके ऊपर 10 लाख का इनाम इतने समय से है, उन लोगों का नाम इसमें आ रहा है कि वो इनमें इन्वॉल्व हैं। इनके खिलाफ अब हिंदुस्तान को चुप नहीं बैठना है, अब हमें पूरी तरीके से इनके खिलाफ लड़ाई करनी है, क्योंकि ये दिन पर दिन नए नए टेररिस्ट अटैक करते जा रहे हैं। पहलगाम के बाद भी रेड फोर्ट हुआ है और कल ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी अटैक हुआ है। ये सब टेररिस्ट अटैक्स ही हैं। इनके खिलाफ पूरे देश को एक होना पड़ेगा। सबसे पहले एनआईए और भारत सरकार को बहुत थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी इस चीज़ पे चार्जशीट तक बात आ गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या ऑपरेशन महादेव हुआ, आपने एक्शंस तुरंत लिए हैं, जिसके लिए जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको थैंक यू, जितने भी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनको थैंक यू और हमारी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू। पहला। दूसरी चीज़ ये कि चार्जशीट में दो ऐसे नाम, पहले ऐसा नाम उन 3-4 लोगों का है जो हिंदुस्तान में होके, भारतीय होके उन टेररिस्ट की मदद कर रहे थे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी इस तरीके की सज़ा मिले कि अगली बार कोई भारतीय किसी टेररिस्ट की हेल्प करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। इस तरीके की सज़ा एग्जाम्पल हमें, हमारी सरकार को, इन एनआईए को और जो भी इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत करना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर कोई दूसरा इंसान उन्हें घर, उन्हें रोटी, उन्हें मकान और हर ज़रूरत का सामान हिंदुस्तानी हो के, यहाँ का खा के, यहाँ पे रह के, यहाँ पल भर सब कुछ यहाँ का करते हैं और मदद टेररिस्ट का करते हैं। क्यों? पैसों के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा, एक 2-3 नाम आए थे, उसमें एक भट्ट है, शाहिद भट्ट का नाम आया था, साजिद भट्ट या शाहिद भट्ट। ऐसे लोग जिनके ऊपर 10 लाख का इनाम इतने समय से है, उन लोगों का नाम इसमें आ रहा है कि वो इनमें इन्वॉल्व हैं। इनके खिलाफ अब हिंदुस्तान को चुप नहीं बैठना है, अब हमें पूरी तरीके से इनके खिलाफ लड़ाई करनी है, क्योंकि ये दिन पर दिन नए नए टेररिस्ट अटैक करते जा रहे हैं। पहलगाम के बाद भी रेड फोर्ट हुआ है और कल ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी अटैक हुआ है। ये सब टेररिस्ट अटैक्स ही हैं। इनके खिलाफ पूरे देश को एक होना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.